Good morning, Namaskar, Sat Sri Akal, Ram Ram. Today my video is coming about the election of Lok Sabha, which is going to happen in this year 2024. Almost it is in April and May. तो ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो ये इसलिए डाल रहा हूँ कि 2024 में कौन जीतेगा। ये तो एक्चुअली मैं सर्वे नहीं किया, कुछ नहीं किया। सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरा जो चैनल है इट्स बेसिकली एस्ट्रोनॉमी प्रेडिक्शन, और मैं डालता रहता हूं ये वीडियोस। पीछे भी मैंने डाला था फॉर द 2024 ईयर, लेकिन इस बार ही मैं पहले दो नेता अभी मैं हाथ में ले रहा हूं, एक श्री मोदी जी और श्री राहुल गांधी जी, क्योंकि नाम दोनों का ही आ रहा है। मोदी जी ऑलरेडी 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं। राहुल गांधी इज़ गोइंग टू हिज स्ट्रगल, भागदौड़ी चल रही है डेफिनेटली। और पहले मैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों में विश्वास करता हूँ, न्यूमरोलॉजी इज मोर करेक्ट। तो फर्स्टली जो मैं आज डालूँगा वो दोनों की डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी से बताऊँगा कि किस में कितनी ताकत है। तो पहला मैं मोदी जी का ही लेता हूँ। ये 17 सितंबर 1950। इट मीन्स 8 9 6। 8 मीन्स इट केम बाय विच कॉम्बिनेशन। पहले देखिए 1 7 का मतलब 1 स्टैंड फॉर सूर्य, 7 स्टैंड फॉर केतु। केतु ऑलवेज गिव द अप्स एंड डाउन इन द लाइफ, बट शनि बना किससे? शनि बना सूर्य और केतु से। सूर्य और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो शनि दे रहा है। तो शनि अगर मैं तीनों को लूँ तो सूर्य शनि की ज़्यादा बनती नहीं है, हालांकि बाप बेटे हैं, लेकिन जब इकट्ठे बैठते हैं तो स्ट्रांग होते हैं। और केतु और शनि में पितृ दोष आता है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर देयर द पितृ दोष एंड ऑल। हाँ, ये ज़रूर है कि इनका जो 8 नंबर है, साथ में 9 नंबर है, साथ में 6 नंबर। 8 स्टैंड फॉर शनि, 9 स्टैंड फॉर मंगल, मार्स जिसे बोलते हैं, एंड 6 स्टैंड फॉर वीनस। 3 प्लैनेट हो गए, शनि मंगल वीनस। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 23। 23 मीन्स इट इज़ 5, एंड 5 स्टैंड्स फॉर मर्करी। मर्करी इज़ वेरी गुड कम्युनिकेटर, एवरीबॉडी नोज इट। तो मर्करी क्या है? बेसिकली मैनेजमेंट देता है। मर्करी क्या है? ऑर्गेनाइज करना, मीटिंग्स करना, एज वेल एज मर्करी एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन देता है। तो उनका है, उनका सॉलिड पॉइंट है, एंड इसी सॉलिड पॉइंट से आई थिंक सो ही इज़ अ गुड प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। तो ये तो इनका बताया मैंने न्यूमरोलॉजी से। अब मैं श्री राहुल गांधी जी के ले लेता हूँ। इट इज़ बेसिकली 19 जून 1970 दिल्ली में पैदा हुए। 19 जून का मतलब हुआ 1 1 और 9, बट 1 दिस इज़ वेरी स्ट्रांग बिकॉज 1 एंड 9 जुझारूपन बोलते हैं इसको। सूर्य और मंगल, सूर्य और मंगल आप समझ सकते हो। अगर उसी से भी एक आया तो सूर्य डबल हो गया और मंगल साथ में हो गया, तो डेफिनेटली उनके फादर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो 1 नंबर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एज वेल एज जून इज़ 6, यहाँ वीनस आ गया। हाँ, ये जरूर है, सूर्य और वीनस का कॉम्बिनेशन इट इज़ नॉट टू गुड बिकॉज इट गिव्स अ स्ट्रगल। मिलेगी पोस्ट वो अलग बात है, लेकिन स्ट्रगल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में क्या है? 90-70। What is this? It is 8. So it means क्या नंबर हो गए? 1 6 8। 1 6 8 का मतलब हुआ 6 7 8 15 फिर 6। उनका कितना आया था नरेंद्र जी का, अपने मोदी जी का? इट वॉज मर्करी। इनका क्या है? वीनस। मर्करी और वीनस दे आर नॉट एनिमी टू ईच अदर, बट आप देखिए जब मैं डेट की बात कर रहा था तो उनका कितना नंबर था? पहले 8, इनका नंबर क्या है? 1। 8 स्टैंड फॉर शनि एंड 1 स्टैंड फॉर सूर्य। नहीं बनती है क्योंकि एक उजाला है, एक अंधेरा है। दूसरा क्या है? 9 स्टैंड फॉर मंगल, और नीचे आपका क्या है? 6। अब देख लीजिए, 9 स्टैंड फॉर मंगल एंड 6 स्टैंड फॉर वीनस, पर व्हाट इज द पोजीशन? एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनना, क्योंकि उल्टे हैं। 9 कैसे लिखा है? 6 कैसे लिखा है? 6 गोइंग डाउन, 9 गोइंग अप।
इसमें थोड़ा ये भी आ जाता है, कई बार प्राउड वाली बात आ जाती है। लेकिन 6 जो नंबर है वो नीचे की तरफ जा रहा है कि पोजीशन को संभालना कैसे है। नाउ लास्ट में जो है उनके पास, मोदी जी के पास क्या है, 6 है और इनके पास क्या है, 8 है। अब मैं आपको बता दूं कि जो 8 इनके पास है वो शनि है। शनिदेव 6 नंबर मीन्स वीनस के घर में जाके उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि लिब्रा उनका घर होता है जहाँ पे लॉर्ड होते हैं लिब्रा के, वीनस, और शनि जब वहाँ बैठता है तो उच्च का हो जाता है। इसका मतलब आपने देखे तीनों के दोनों नंबर, एक का नंबर है 8, 9, 6, दूसरे के हैं 1, 6, 8। नाउ यू कैन सी योर सेल्फ कि कहाँ पे एक दूसरे के साथ क्यों इतना कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज नंबर टेल्स, नंबर इट सेल्फ टेल्स। ये नहीं है कि उनकी कुंडली कमज़ोर है, उनकी कुंडली स्ट्रांग है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि ये मेरा कंपेरिजन ऑफ न्यूमरोलॉजी है, बिकॉज विद द न्यूमरोलॉजी यू कैन नॉट गेट द 100% रिजल्ट। अभी क्या है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ ये बता रहा हूँ इनके पास नंबर्स क्या हैं, नंबर्स की पोजीशन मैंने आपको बता दी, किसका नंबर स्ट्रांग है किसका नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो डालूँगा उसके अंदर मैं दोनों की जो मैंने न्यूमरोलॉजी से किया है उसको फिर मैं एस्ट्रोलॉजी से करूँगा कि दीज आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ मोदी जी, दीज आर द वीक पॉइंट ऑफ मोदी जी। 100% आई विल टेल क्लियरली, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। What are the strong point of राहुल जी and what are the weak point of राहुल जी? क्योंकि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वो हर एक में होती है, वो कोई भी, एनीबॉडी एक्स इन दिस यूनिवर्स। क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेस अगर आपने पहचान ली देन यू कैन कंपेयर बोथ कुंडलीज इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। अब मैं बोलूँ है तो वीक पॉइंट और मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, दैट मीन्स योर रिजल्ट विल बी नॉट गुड। सो अब मैं आपको थोड़ा और बता दूँ इसके ऊपर ही कि जैसे मैं मैनेजमेंट का एक प्रोफेसर रहा हूँ और मैनेजमेंट में क्या है, एक लीडरशिप क्वालिटी मैंने पढ़ाई बच्चों को। लीडरशिप जो है ना ये बेसिकली कहाँ से आती है और इसमें प्लैनेट्स का क्या रोल होता है। अगर मरकरी स्ट्रांग है डेफिनेटली ही विल ए गुड कम्युनिकेटर, तो मोदी जी का है तो इज़ ए गुड कम्युनिकेटर, वो अच्छा स्पीच देते हैं। अगर आपका सूर्य स्ट्रांग है, IAS IPS PCS पढ़ा लिखा होगा बंदा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8 जो है वो कर्म को देखता है। अगर कर्म आपने अच्छे किए हैं तो 8 विल ऑलवेज सपोर्ट टू यू। इफ कर्म आपने अच्छे नहीं किए तो 8 विल नॉट सपोर्ट, ही विल सी कि अब ये एंड है, उसके बाद वो सपोर्ट नहीं करता है। 6 इट्स अ लग्जरी, इट्स बेसिकली लग्जरी। मैं ये बता रहा हूँ कि लीडरशिप के लिए देर आर 2-3 प्लैनेट्स। अब जैसे हमने देखा फाइनेंस है या मार्केटिंग है या आपका HR है, HR में आपका क्या होना चाहिए, 5 नंबर शुड बी देयर बिकॉज यू शुड बी हैवी वेरी गुड कन्विंसिंग पावर टू द मैनेजमेंट एज वेल एज यूर लोअर लेवल पीपल सो दैट यू कैन हैव वेरी कॉन्फिडेंस। एज वेल एज आपका सूर्य में मीन्स आपका एक स्टैंड अप मीन्स नो आई विल डू इट बट इन ए राइट डायरेक्शन, इट आल्सो गिव दिस, तो सूर्य आल्सो गिव्स। तो लीडरशिप क्वालिटी कम्स विद सूर्य विद मरकरी एंड सूर्य बुध अगर इकट्ठे मिल जाए तो आदमी मैनेजमेंट का वन ऑफ द बेस्ट होता है। बिकॉज आपने देखा होगा कि जितने भी बुधादित्य योग जिसको बोलते हैं, जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनका सूर्य बुध बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, जो हमारा वीनस है इट गोज़ फॉर द फिल्म इंडस्ट्री और इट गोज़ टू द फाइनेंस पीपल, राइट। जिनका स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, वो लोग क्या है, दे विल डेफिनेटली डू गुड इन फाइनेंस। बट अगर ये शुक्र आपका वीनस अच्छा नहीं है और नीच का है तो दे कैन गो इवन डांसिंग एंड ऑल दिस अदर थिंग्स, राइट। तो कहने का मतलब है राहु तो वन ऑफ द बेस्ट है। केतु अप्स एंड डाउन, बट राहु गिव यू स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड by which you can do very good leadership quality. So same way, I'm just going to finish it. Next time when I'll meet you, definitely I'll put what is the astrology of Modi ji and what is the astrology means birth chart of this. And I will also have a gochar of the planets at that time, as well as जब इलेक्शन होंगे वो देखा जाता है कि उस टाइम आपके प्लैनेट्स का गोचर क्या है, किसका वर्षफल अच्छा चल रहा है, किसका वर्षफल गड़बड़ हो रहा है। देन आई विल गिव द
100% रिजल्ट हु इज़ गोइंग टू विन द 2024 लोकसभा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस एस्ट्रोनॉमी प्रिक जो मैं आपको चाह रहा हूँ, आई विल ओनली से यू मस्ट व्यू इट, फर्स्ट व्यू, आपको अच्छा लगे यू लाइक इट, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब इट। ओके, आपकी मर्जी है बाकी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।